और होली का उत्सव रात में मनाया जाता है। ये 4 महारात्रियां दुख, दरिद्रता, शोक हर के भगवान का प्रसाद देने वाली रात्रियां मानी गई हैं। नरक चतुर्दशी को काल रात्रि भी कहते हैं। इन रात्रियों में किए गए शुभ कर्म, साधन, भजन, जप, ध्यान हजारों गुना अधिक प्रभावशाली होते हैं और जो इन रात्रियों में संभोग करता है उसका आयुष्य और स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है, उसे विकलांग संतान होती है और विषय विकार में गिरने वालों को जीवन भर चिपकने वाले रोग पकड़ लेते हैं। इन रात्रियों में विषय विकारों से, स्त्री पुरुष के स्पर्श व सहवास से बचना चाहिए और भगवत भजन में लगना चाहिए। धनतेरस। धनतेरस यह पर्व धन्वंतरी महाराज द्वारा प्रणीत आरोग्य के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाकर सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहने का संकेत देता है। धनतेरस के दिन दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। दीपदान अर्थात तुलसी के पौधे के नीचे संध्या के समय, पीपल के वृक्ष के नीचे, वड़दादा के पास या व्यासपीठ के पास ये दीपदान, दीपक जलाना। नरक चतुर्दशी। इस दिन कोई गलती से भी सूरज उगने के बाद उठता है तो वर्ष भर के उसके पुण्यों का प्रभाव, सत्कर्मों का प्रभाव कम हो जाएगा। लेकिन सूर्योदय से पहले उठ जाता है और सूर्योदय से कुछ क्षण पहले तिल के तेल की मालिश करके स्नान कर लेता है तो उसके सत्व की अभिवृद्धि होगी। जैसे स्नान नहीं करते तो शरीर मलिन हो जाता है, ऐसे ही अगर नरक चतुर्दशी को कोई मंत्र जप नहीं करता तो मंत्र मलिनता को प्राप्त होता है और जो मंत्र है उसका प्रभाव कम हो जाता है। अगर इस दिन मंत्र जप करता है तो मंत्र में चेतना बढ़ जाती है, मंत्र की सिद्धि होती है। इस दिन सरसों के तेल अथवा घी का दिया जलाकर काजल बनाएं। यह काजल लगाने वाले व्यक्ति को नजर नहीं लगती, नेत्र ज्योति बढ़ती है और भूत बाधा भाग जाती है, ऐसा लिखा है शास्त्रों में। नरक चतुर्दशी के दिन नरक के भय से बचने के लिए धर्मराज के नाम यम, धर्मराज, मृत्यु, वैवस्वत, अंतक, काल तथा सर्वभूत क्षय, इनका उच्चारण कर तर्पण तथा दीपदान करना चाहिए, ऐसा भविष्य पुराण में लिखा है। और पूज्य बापू जी ने भी हमें जो मंत्र दिया है धर्मराज मंत्र, उसका भी हम जप कर सकते हैं। पर्वों में तीसरा है दीपावली। जिस धन से भोग, आलस्य, दुराचार आए वह धन वित्त है, लेकिन जिस धन से सुख वैभव आए वह अपने और अपने जाति संप्रदाय के लिए संपत्ति है। जिससे पड़ोस, परिवार, दीन दुखी और संस्कृति की सेवा हो वह वित्त नहीं लक्ष्मी है। और जिस धन से परमात्मा के सत्संग में जाने की सुविधा बने, आत्मज्ञानियों के दर्शन करने का अवसर मिले, आत्मधन पाने का रास्ता खुले, वह धन न वित्त है न लक्ष्मी है, वह महालक्ष्मी है, महाअनुभव को प्रगटाने वाली है। तो दिवाली की रात में लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए जपने योग्य खास मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये स्वाहा। फिर से सुने, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये स्वाहा। यह मंत्र देवी भागवत में दिया गया है। एक बीज मंत्र भी बहुत ताकत रखता है, इसमें तो 5 बीज मंत्र एक साथ हैं। दिवाली के दिन इस मंत्र की सिद्धि होती है। लक्ष्मी जी बोलती हैं कि मेरी साधना से जो धन संपत्ति मिली वह रावण को भी छोड़नी पड़ती है, कुबेर को भी छोड़नी पड़ती है, लेकिन आत्मज्ञान की जो
धन संपदा है वह शाश्वत है। अतः स्वास्थ्य के लिए थोड़ा जप करें, अपनी अपनी समस्याओं की निवृत्ति के लिए भले थोड़ा जप कर लें, लेकिन बाकी भगवान की प्रीति के लिए, भगवान के ज्ञान के लिए, भगवान में सम रहने के लिए जप करें। ऐसा पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं। जो नारायण की प्रसन्नता चाहता है उसे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। पूज्य बापूजी कहते हैं कि मैंने कभी लक्ष्मी प्राप्ति का जप नहीं किया, मुझे बस परमात्मा मिले इस भाव से यात्रा की। लक्ष्मी तो बिना बुलाए आ गई। अगला है नूतन वर्ष। दीपावली के अगले दिन नूतन वर्ष। भीष्म पितामह मरणशैया पर थे। इतना कीमती वक्त था उस समय। युधिष्ठिर को कहते हैं कि वर्ष के प्रथम दिन जो हर्ष, उल्लास, आनंद और ईश्वर भाव से जीता है वह वर्ष भर उन्हीं सद्भावों से संपन्न रहता है। और जो ग्लानि, मलिनता या मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, ये नकारात्मक विचार करके अपने या दूसरे को कोसता है, वह वर्ष भर उन्हीं विचारों की खाई में उलझा रहता है। इसलिए दिवाली की रात को सोने के पहले मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, जैसे बच्चा माँ की गोद में आनंदित रहता है, ऐसे हम आपके पास आनंदित हैं, उल्लसित हैं। ओम 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 ऐसा करते करते भगवान में शयन करने की भावना करना और सुबह भगवान की गोद से उठे हैं ऐसी भावना करना, तो आप प्रसन्न वदन होंगे, प्रसन्न मन होंगे। वर्ष का प्रथम दिन प्रसन्न रहेगा, स्वस्थ रहेगा तो वर्ष भर प्रसन्नता और स्वास्थ्य आपकी छाया हो जाएगी। इस दिन अशोक और नीम के तोरण बंधनवार के नीचे से गुजरकर जाने से वर्ष भर रोग प्रतिकारक शक्ति बनी रहती है। वर्ष के प्रथम दिन आप भी अपने घरों में तोरण बांधें तो अच्छा है। इस दिन बछड़े को दूध पिलाती गाय, गाय के घी, दही, शहद, तुलसी, हीरे, भगवान के रास्ते जाने वाले साधक, भक्त एवं संतों का दर्शन शुभ माना जाता है। और ब्रह्मज्ञानी गुरुओं का दर्शन चिंतन तो भाई महाशुभों की खान है। गुरुदेव कहते हैं कि मेरे को ब्रह्मज्ञानी गुरु के दर्शन हुए तो इतना शुभ हुआ कि वह बांटते बांटते 50 साल हो गए, लेकिन रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। फिर अगला आता है भाई दूज। यमराज ने अपनी बहन यमी से कहा था कि आज के दिन जो बहन भाई को तिलक कर उसे त्रिलोचन बनाने का सत संकल्प करेगी और जो भाई बहन के यहाँ भोजन करेगा अथवा बहन का चित्त प्रसन्न करके उसकी कठिनाइयों को अपनी कठिनाई मानकर उनकी निवृत्ति करने में लगेगा, वह यम पाश से मुक्त हो जाएगा। भाई दूज पड़ोस की बहन या भाई